मतलब दिखावे का जो है वो राजनीति वोट के चक्कर में सब जगह मंदिरों में को भी अब तो छोड़ा। जैसे बड़े बड़े नेता जो है ट्रस्टी है राम मंदिर के हैं, और कुमार्गे गता विप्रा जो हमारा ब्राह्मण समाज है, कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। अब जहाँ जो शब्द लिखा है हम तो वही बोलेंगे। ब्राह्मण भी जो है कलयुग में कहीं कहीं कुमार्गी होंगे। अब भक्ष्य का भक्षण करने वाले होंगे, मांस मदिरा का सेवन करने वाले होंगे, और भार्या भरत की विरोध थे। कहीं कहीं जो है पत्नियां पतियों की आज्ञाकारी नहीं होगी, क्योंकि पत्नी मैंने पतन से तारने वाली, पति मैंने पत को रखने वाला, लाज को रखने वाला। लक्ष्मी और विष्णु का संबंध है। और पिता पुत्र दूषिता, इस घोर कलयुग में कोई ऐसा पुत्र होगा जो पिता की आज्ञा का पालन करेगा नहीं। तो आजकल जैसे ही बड़े हुए कोई नहीं सुनता किसी। हा हा खदु वर्तते धन्य मर्त्या ये नरा। अरे ऋषियों, इस घोर कलयुग में वही भाग्यशाली है जो पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो बोलते हैं कि आज का जो विषय है वो शिवरात्रि का जो व्रत है इससे संबंधित है, इसका उद्यापन से ही संबंधित है। नहीं तो बोलते हैं कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पाश्च काल बहुविघ्नता। भाई ये शास्त्र इतना समुद्र है, हम इसका पार नहीं पा सकते। पहले तो विद्याएं बड़ी भारी है, उनका अंत नहीं है। और आदमी के पास समय कम है, और जब अच्छा काम करना हो तो बड़ी मुश्किल से होता है, नहीं तो 100 विघ्न आते हैं, न जाने कहाँ से कब विघ्न आते हैं। ऐसा भी होता है अच्छे काम करने हो तो इसलिए बोलते हैं कि जो अच्छे काम हो जितने जल्दी आदमी के पास समर्थ्या हो, शरीर स्वस्थ हो तो कर लेने चाहिए। जैसे उद्यापन इत्यादि है ये जरूर करने चाहिए। तो ऋषि उवाच सूत सूत महाभाग ज्ञानवान सी सुव्रत पुनरेव शिवस्यैव चरतम ब्रूहि स्त्रात्। भाई एक समय की बात है कि सोन का दिया 88,000 ऋषि जो एक जगह इकट्ठे हो गए। नैमी शरण्य नामक तीर्थ इकट्ठे थे, और उनका जो हेड था, मुखिया था, उसका नाम था सूत, सूत ऋषि। लेकिन सूत के भी 2 मतलब होते हैं। सूत मैंने जाति, उसके पिता का नाम था लोमहर्षण, माता पिता की जाति अलग अलग थी, उसका मतलब होता है सूत पुत्र मतलब। लेकिन ये जो वास्तविक सूत है ये कौन है? अग्नि कुंड समुद्र वो हवन कुंड से देवताओं ने इसको पैदा किया, इस सूत को, जिस सूत की हम कथा पुराणों में सुनते हैं। तो मतलब उन्होंने अपने हेडमास्टर से पूछा सूत से कि हम आपसे शिव भगवान की जो महिमा है वो सुनना चाहते हैं। सूत जी से क्या पूछा प्रश्न की सोनकादि ऋषियों ने, भाई शिव की महिमा बतलाओ, वो हम जानना चाहते हैं। सूत उवाच साधु पृष्ठम ऋषि श्रेष्ठाः श्रूयतां कथयामि वः चरित्रं सांक्रं रम्यं श्रीमतां मुक्ति मुक्तिदं। साधु पृष्ठ, अरे सज्जनों आपने बहुत ही अच्छा, साधु मैंने अच्छा प्रश्न पूछा, आपने बहुत अच्छा बात पूछी। और श्रूयतां कथयामि, आप ध्यान से सुनो, मैं कहता हूँ। चरित्रम सांक्रम रम्यम श्रीमतां मुक्ति मुक्तिप्रदम, जो शंकर भगवान के चरित्र को सुन लेता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके ग्रह जो है वो शांत हो जाते हैं, पुण्य मिलता है उससे बड़ा भारी जो शिव जी की कथा को सुनता है। और यहाँ तक कि जो अनजाने में भी, चाहे इस यज्ञ में, यज्ञ का मतलब जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हों, यज्ञ संकीकरण में बहुत से लोगों को बुलाया गया हो, उसमें जितने भी आदमी 100 आदमी एक साथ शिव का नाम लेते हैं तो प्रत्येक आदमी को 100 शिव बोलने का जो फल मिल जाता है। ये ऐसे 100 बार बोलने में टाइम लगता है, लेकिन 100 आदमी एक साथ शिव शिव बोलो तो प्रत्येक आदमी को 100 बार शिव बोलने का फल जो है मिल जाता है। इसलिए इसका एक नाम जो है यज्ञ है। यज्ञ जो है अकेले से बड़ी मुश्किल से होता है, सबका जो है निमंत्रण होता है, उसमें बुलाए जाते हैं इस पड़ेस बंधु बांधव जो भी है, और जब बैठते हैं पंडाल में और भगवान के नाम की एक वेदी लगाई जाती है। सब विधान जो है शिव जी ने पार्वती को बतलाया है। आगे कथा में संक्षेप में सुनाऊंगा, क्योंकि मैं काम की बात बताऊंगा इसमें से, ठीक है जी। और एक देव पूरा पृष्ठो नरदेन पितामह, देखो उस सूत की महिमा जी, उस सूत ऋषि की महिमा देखो। उसने बोला कि ये ऋषियों, यही प्रश्न जो है नारद ने ब्रह्मा से पूछा था। यहाँ आकर रहस्य छुपा हुआ है इस बात के पीछे, बड़ा ज्ञान की बात छुपी है। जैसे आजकल के इंसान हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी भी एक से एक हैं, शास्त्रों को जानने वाले भी एक से एक हैं। जब कुछ ऐसे भी हैं बोले भाई थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, वो दूसरे को लताड़ते हैं उस ज्ञान के द्वारा, खरा नहीं करना। अरे मेरे को ये आता है, बस अहंकार कर लेते हैं, सबसे बड़ी गलती है। और जब हम किसी की कथा सुनाते हैं तो अपने आप को बड़ा भारी सोचते हैं, मैंने कथा सुनाई, ये भी बड़ा भारी पाप है।
हम कौन होते हैं सुनाने वाले। लेकिन हमसे अच्छे तो ऋषि मुनि थे जिनके माध्यम से कथाएं मिलती है। उन्होंने पता नहीं कौन सा तप किया था, क्योंकि ये छोटी मोटी कथा नहीं है। ये कथा आई कहाँ से, जो आगे आप सुनेंगे अगले चैप्टर में। ये विष्णु भगवान, इसने शंकर भगवान ने स्वयं सुनाई है विष्णु को, और पार्वती को भी सुनाई और ब्रह्मा को भी। ये 3 श्रोता थे उस वक्त इस कथा को सुनने वाले। जो आज की कथा है, जो कथा शिव जी के मुंह से निकली है, क्या वो छोटी मोटी कथा हो सकती है? हमें ये ज्ञान होना चाहिए पहले किसने किसको सुनाई। तो सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य नामक तीर्थ में ये कथा सुनाई। नैमिषा जमा अरण्य, नैमिषा मैंने धर्म चक्र, सुदर्शन चक्र, और अरण्य मैंने जंगल। एक एक शब्द के अर्थ में टाइम लगता है भाई कथा। एक बार ऐसा हुआ, जो प्रयागराज है वहाँ बहुत से ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। उन्होंने आपस में एक योजना बनाई कि जो भगवान की चर्चा है इसको कहाँ किया जाए, कौन से स्थान में इसको सुनाया जाए। तो सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, और सबसे आगे अग्नि देवता, उसके पीछे जल देवता, उसके पीछे सब देवते चले। अब ये भी एक सुनाने का एक तरीका है। देखो, आगे आगे अग्नि देवता, उसके पीछे जल देवता। अग्नि मैंने हम जब कोई उद्यापन करते हैं तो एक थाली लेते हैं, उसमें जोत जगाते हैं, और उसमें गणेश की मूर्ति को स्थापित करते हैं। उसमें गुड़ और घी इत्यादि लेकर के जल के किनारे में जाते हैं। आगे सबसे आगे कौन हुआ? अग्नि। और फिर जल लाते हैं, उस जल से सब काम चलते हैं। जल मैंने जो हमने कलश में जल डाला हुआ, और जोत तो हमने पहले जगाई, फिर पूजा चली, फिर जल इत्यादि सब सामग्रियां डाली गई कलशे में। एक हुआ अग्नि और जल। और फिर उसके बाद सब देवता विष्णु भगवान के पास चले गए और उनको प्रणाम किया कि हे भगवान। उन्होंने आने का प्रयोजन बतलाया, पूछा भगवान ने आप क्यों आया? तो उन्होंने बोला कि भगवान हम आपकी चर्चा करना चाहते हैं, कहाँ की जाए। उसी वक्त भगवान ने अपनी कनिष्ठा उंगली को हिलाया और अपने हाथ से सुदर्शन चक्र छोड़ा। अपना सुदर्शन चक्र भी अपने हाथ से छोड़ा और उनको आदेश दिया कि हे ऋषियों, आगे आगे ये धर्म चक्र, सुदर्शन चक्र, इसके पीछे तुम चलो। जहां ये रुक जाएगा वहां पर तुमने मेरी कथा जो है करनी है। तो चलते चलते सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है, वो आज की डेट में तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ जंगल था प्राचीन काल में। वहां पर जो है वो सुदर्शन चक्र जो है भगवान का रुक जाता है, और वहीं पर भगवान की कथा सबसे पहले हुई थी। और तब से लेके आज दिन तक जो है उसका जो नाम है वो पड़ा नैमिषारण्य। नैमिषा जमा अरण्य। नैमिषा मैंने सुदर्शन चक्र छोड़ा ना भगवान ने, वहां पर रुक गया। निमि शीरते यत्र तत्र नैमिषारण्य। जहाँ उसकी निमि जो है शीर्ण हो जाती है, टूट फूट जाती है, वहां पर सारे ऋषि मुनि रुक जाते हैं और भगवान की कथा को जो है सुनाते हैं। 1000 वर्ष तक सुनाई थी। उस वक्त इतनी उम्र होती थी, और उनके जो मस्तक का तेज था, प्रकाश था, रात को उसी प्रकाश से जो है मतलब सब कुछ दिखाई देता था। हमें तो बिजली की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम सांसारिक प्राणी हैं। तो ऐसे ही हर युग में ये जितने भी अरण्य हैं, दंडकारण्य, दारुकारण्य, बद्रिकारण्य, अरण्य, इतने भारी अरण्य हैं। तो इनका जो इतिहास है वो कोई ना कोई धर्म का इतिहास है, कोई धार्मिक कथा जो है इसके पीछे रही है, धार्मिक कारण रहा इसके पीछे। और दूसरा अर्थ नैमिष जमा अरण्य। नैमिष मैंने धनुष, अरण्य मैंने जंगल। तो ऐसा मतलब एक ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात कुरुते अर्जुन। जब हम अपने से पंच भौतिक देह में, इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में बुरे विचारों को त्याग देते हैं, अच्छे विचार अपने अंदर ला देते हैं, तो क्या हुआ? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। ज्ञान रूपी अग्नि में जो हमारे अंदर ज्ञान है, उसमें बुरे विचारों की जब हम आहुति डाल देते हैं तो क्या है? सबसे बड़ा हवन है, सबसे बड़ा यज्ञ तो वो है। जब तक हम अपनी अंतरात्मा को ठीक नहीं कर पाएंगे, अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे, तो हम भाई दूसरे को क्या सुधार सकते हैं? पहली बात तो सूत ने यहाँ प्रमाण दिया ऋषियों को, सौनकादि ऋषियों को, कि मैंने जो है भाई अपने गुरु व्यास से सुनी थी ये कथा। देखो बुद्धिमत्ता है। लेकिन आज का प्राणी ये नहीं बोल सकता भी मेरे गुरु थे कोई, या मैंने उससे ये चीज सीखी है, या कोई भजन गा लिया और वो भी सुनाता हूँ, महाराज ये चला दिया हाथ। हम भी गाते हैं, लेकिन हम जो है प्रमाण देते हैं, ये मैंने लिखा है, गुरु से सीखा, उससे सीखा। वो बताने की चीज़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी इस चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी कला का आदमी के अंदर, भाई मैं वो करता हूँ। ठीक है जी।
और प्रवक्ष्यामि भवत् स्नेहान महापातक नाशनम। और हे ऋषियों, शंकरम चरितम ब्रह्म श्रृणु नारद संप्रीत्या शंकरम। ब्रह्मा उवाच। नारद ने जब ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था, बोले जी, नारद ने ब्रह्मा को प्रणाम किया। बोलो बोले क्या चाहते हो? बोले प्रभु शिव की महिमा सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा ने देखो नारद को यह उत्तर दिया कि मैं नारद तुमसे बड़ा प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें सुना ही देता हूँ मैं। और अहम पिता महश्चापी शिव पूजन कारक। हे नारद, मैं स्वयं प्रजापति हूँ, ब्रह्मा हूँ, सृष्टि की रचना करता हूँ, लेकिन मैं भी शिव का उपासक हूँ, शंकर भगवान का नाम मैं भी लेता हूँ। ब्रह्मा ने बोला। अन्य च ऋषियों ये ते शिव पूजन कारक। और नारद त्वं विशेषण शिव पूजन कारक। सप्त ऋषियों वशिष्ठाद्या शिव पूजन कारक। जितने भी सबसे पहले मैंने मानसी सृष्टि की, उसमें 7 ऋषि पैदा किए, वे सब के सब जो है शिव भगवान का ही नाम लेने वाले हैं। शंकर भगवान का नाम जो है सब जपा करते हैं। और अरुंधति जो सतियों में श्रेष्ठ हुई, लोपामुद्रा और गौतम की पत्नी अहल्या, ये सब जो है शिव जी भगवान की पूजा किया करती है। दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र, दधीची, गौतम, कणाद मुनि, ये जितने भी ऋषि मुनि है सब जो है शंकर भगवान की पूजा करते हैं। और यही नहीं कि ये जो है शैव है, सब शैव मैंने जो शिव को मानते हैं उसको शैव संप्रदाय कहा जाता है। और यहाँ ही नहीं, किसी जमाने में जो है मिट्टी के शिवलिंग भी बनाए जाते थे, उनकी पूजा भी ऋषि मुनि करके जो है उसको जल में प्रवाहित किया करते थे। महाशैव स्मृतो बाणो हिरण्याक्ष सुतास्तथा वृषपर्वा धनुस्तात दानवः शिव पूजका। यहाँ तक कि जो दानव हुए, दैत्य हुए, उन्होंने भी शिव जी की बड़ी तपस्या की है महाराज, वो भी शिव पूजक कहलाए। तो जिसने भी संसार में शिव की पूजा की है वो जो है शिव स्वरूप माना जाता है, शिव के समान हो जाता है। एक खड़वांग राजा हुए, उन्होंने क्या किया, मिट्टी लाई, दीमक की मिट्टी, इसकी बामी की मिट्टी, और उससे एक बड़े भारी शिवलिंग बनाए और उन शिवलिंगों की बड़ी पूजा की। और उस खड़वांग का पुत्र हुआ गौ सेवक, उसका नाम पड़ा दिलीप जी, दिलीप राजा। और दिलीप राजा से हुआ रघु, और रघु का पुत्र हुआ फिर महाराज दशरथ। उस दशरथ ने भी शिव जी का बड़ा भारी पूजन किया था, जो राम भगवान के पिता हुए थे। ये सभी जो है भारतीय संस्कृति के रक्षक संरक्षक कहलाए। मतलब भारत की जो संस्कृति थी उसको पहले से ही बचाने का प्रयास किया हुआ है ऋषि मुनियों ने। और जो कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं, उनकी आज्ञा से दशरथ ने एक बड़ा भारी पुत्रष्टि यज्ञ किया था। दशरथ की संतान नहीं होती थी, तो उसमें भी उन्होंने मिट्टी की जो है शिवलिंग बनाया था, मिट्टी का मतलब, और उसकी पूजा की थी। और उस पूजा के प्रभाव से उनके घर में जो है संतानें हुई। और उस यज्ञ का जो आचार्य था, पुरोहित था, वो था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने किया था उस यज्ञ को, और भक्ति भाव से किया था। तो जो कौशल्या थी उसने जो है शिवा की मूर्ति बनाई। शिवा मैंने पार्वती, शिव मैंने शिव जी और शिवा मैंने पार्वती। उसने पार्वती माता की मूर्ति बनाई थी उसने, कौशल्या ने। और एक ऐसी मूर्ति बनाई कि आधा रूप स्त्री का आधा पुरुष का, अर्धनारीश्वर भगवान। मतलब शिव जी का एक नाम है अर्धनारीश्वर। आधे वे पुरुष दिखाई देते हैं और आधे स्त्री दिखाई देते हैं। तो हे नारद, ब्रह्मा बता रहे हैं इस बात को नारद से। और नैमी शरण्य में सूत जी, सोनका जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं इस बात को। और ब्रह्मा ने बोला कि हे नारद, तो उसी यज्ञ में रानी सुमित्रा तथा दशरथ जी की प्राण प्रिया कैकेयी रानी ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी का अर्चन किया था। अब शंकर की कृपा से उन तीनों रानियों ने यथा समय अच्छे अच्छे लक्षण वाले सन्मार्ग से निरत महाप्रतापी 4 पुत्र प्राप्त किए। और हे नारद, उस समय भगवान शंकर की आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान ही जो है उन रानियों के जो है गर्भ से 4 रूप में अवतरित हुए। 4 रूप हुए उनके, और उन्होंने राजकुमार के रूप में जो है यहाँ रोल किया संसार में। और बहुत ही साक्षात भगवान थे। कौशल्या के गर्भ से राम, और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और कैकेयी के गर्भ से जो है भरत हुए।
अपने सहोदर भाइयों के साथ ही रामचंद्र जी ने त्रेता युग में भस्म और रुद्राक्ष धारण करके शिव जी भगवान का एक शिवलिंग बनाया था राम भगवान ने, और उन्होंने भी उसकी स्थापना की थी, पूजा की थी, मिट्टी की मूर्ति बनाई थी। तो जितने भी मतलब राजा हुए वे सब शैव कहलाए, शिव को मानने वाले थे। तो इस प्रकार से जो है आगे सबकी वंशावली चलती रही शंकर भगवान की कृपा से, और सब जो है शैव मत वाले के राय। बोली उमापति महादेव द्वितीयोध्याय ऋष्य धन्योसी कृतकृत्योसी जीवितम सफलम तव यथ श्रावयसी नस्तात माहेश्वर कथाम शुभाम। अब ये बात जो पहले अध्याय वाली बात है, जब सौनकादि ऋषियों ने सूत के मुंह से सुनी और नारद ने किसके मुंह से सुनी, ब्रह्मा के मुंह से सुनी, वे सब गदगद हुए हैं, बड़े गदगद हुए एक दूसरे से, और सूत जी से विनती करने लगे कि हे भगवान आप धन्य हैं, आप वास्तव में बहुत ही सफल हैं, क्योंकि आप हमें शंकर भगवान की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो हे सूत जी, हम लोगों ने अनेक ऋषि मुनियों द्वारा सदवस्तु संबंधी कथाएं सुनी है, हमने बड़ी बड़ी कथा सुन ली, लेकिन हमारा जो संशय है वो नहीं मिटा। बोले तब भी हमें संशय रहा भाई, मतलब उन ऋषियों ने कहा सूत जी से, अपने हेडमास्टर से, तो हे प्रभु संसार में ऐसा कौन सा व्रत है जिस व्रत के करने से आशुतोष, मतलब आशुतोष नाम है शंकर भगवान का, क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट, क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं शिव जी। तो उनका चरित्र हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। तो अब सूत ने बोला कि ये ऋषियों, शंकर भगवान की कथा को हमेशा सावधान पूर्वक सुनना चाहिए, और शिव जी की कथा का कदाचित भी निरादर जो है नहीं करना चाहिए। लेकिन कथा सुनाने से पहले हे ऋषियों, मैं आप सबसे पहले शंकर भगवान के कमल रूपी चरणों में प्रणाम करता हूं, और मैं उनके चरणों का पहले ध्यान कर लेता हूं। और हे ऋषियों, जिस प्रकार से आपने पूछा कि शिव की महिमा क्या है, यही प्रश्न जो है एक बार ब्रह्मा ने, विष्णु ने और माता पार्वती ने शंकर भगवान से भी किया था। शंकर भगवान से पूछा था प्रश्न, ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती ने, तीनों ने, पार्वती माता ने। तो सबसे बड़ी श्रेष्ठ श्रोता हुए कौन, माता पार्वती और ब्रह्मा और विष्णु। देखो भगवान स्वयं श्रोता बन जाते हैं। तो बोलते हैं कि कथा जहाँ होती है वहाँ सुनने वाले भी चाहिए है जी, और बोलने वाले तो कोई ना कोई होते ही हैं, सब अपने अपने ढंग से बोलते हैं। श्रोता जो है 14 प्रकार के होते हैं संसार में। मीना अनिलो मौषा बक हंस भावा मार्जार काक वृक कंक जलोक तुल्य सच्छिद्र कुंभ जल सिंधु शिलोपमाश्च ते शाम का चतुर्दस्ता भूमि। मीना अलिनो एक मछली की भांति श्रोता है संसार में। ज्ञान तो है बड़ा भर, लेकिन मछली जो है जाल में फंस जाती है बेचारी, जैसे जल में जाल फेंकते हैं उसमें फंस जाती है। मतलब ज्ञान तो है बड़ा भर, लेकिन संसारिक जाल नहीं छूट रहा है, मतलब माया जाल। ऐसा नहीं मतलब ही छोड़ दो मेरा गुरु, जब तक हमने व्यवस्था बनानी है, संतानों का पालन पोषण करना है जी, सबके ब्याह, बच्चों के ब्याह शादियाँ करवा देना है, उसके बाद हम फ्री हैं, और उस वक्त भजन में लग जाए घर में, जहाँ वासी भी वहाँ काशी, उसको बोलते हैं विरक्ति मतलब। और एक जो है अली में ने भमरा जो है फूलों का रस लेता है जगह जगह से, और क्या बनाता है शहद। एक ऐसा श्रोता भी मिलेगा संसार में, जहाँ भी भगवान की कथा होगी वहाँ जाएगा ही जाएगा, और अपनी सच्ची श्रद्धा से जो ज्ञान प्राप्त करेगा, सुनेगा उन कथाओं को, सुनने के बाद अपने जीवन में डालेगा। वो भमरे की श्रेणी का श्रोता है, वो भी बड़ा अच्छा होता है। महिष, जैसे बोलते कि भैंस के आगे क्या बीन बजाना भाई, ऐसे भी ज्ञानी है। बक एक बगुला, वो भी थोड़ा ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति, जाएगा जल के किनारे बैठ जाएगा भाई, मछली की परछाई दिख रही है, एकदम चोंच लगाएगी, उसको निकल दिया, लक्ष्य प्राप्ति भाई, मतलब मैंने भक्ति जो करनी है, सुननी है भगवान की कथा। हंस स्वभाव एक जो है हंस के स्वभाव का श्रोता है, वो तो बड़ा जबरदस्त है। कोई 100 में एक मिलता है, नीर और क्षीर का जिसको विवेक होता है, वो मतलब पानी से भी दूध की बूंद जो है ग्रहण कर लेता है हंस। और मारजार मैंने बिल्ला भाई, मतलब ठीक है, कथा भी करनी, करवानी भी, लेकिन जो मतलब बिल्ले का स्वभाव क्या है, भांडे में मुंह डालना, मतलब बुरे काम नहीं छाड़ना। ज्ञान बराबर है, बांधना मेरे ज्ञान नहीं भी है कहीं, वो कोई भी है, चाहे सन्यासी है, पंडित है, चाहे कोई
किसी भी लेवल का है, मतलब ऐसे नहीं है संसार में कहीं ज्ञान तो है बड़ा भारी पढ़ा लिखा है लेकिन गलत काम करने वाला है ना। और काक एक कौए की श्रेणी का है, तो कौए से तो बड़ी बड़ी सीख मिलती है। उसके गोल को दो होते हैं आँख, एक होती है जब पहले विद्यार्थी स्कूल में जाते थे ज़्यादातर जो हमारी पंडित की लाइन में, तो जो मतलब हमारे गुरु होते थे सन्यासी, वो एक श्लोक सिखाते थे, बोलते थे कि काक चेष्टा बको ध्यानम, वही आदमी की जो दृष्टि है कौए की होनी चाहिए, मतलब बैठे बैठे देख लेना कहाँ क्या हो रहा है, बगुल्ले का ध्यान है ना। और स्वान निद्रा, कुत्ते की नींद की तरह थकाओ, जरा सा आवाज हुई कि जाग गया। अल्पहारी, और जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें से अगर एक चपाती कम खाएं तो सेहत अच्छी रहेगी। और गृह त्यागी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। विद्यार्थी पंच लक्षणम, जिसके ये 5 लक्षण है वही विद्यार्थी है। वो ये विद्यार्थियों के लिए भी होता है ये बात, तो भाई वो भी थोड़ा ठीक है। कंक भेड़िया, वृक भेड़िया और काक वृक कंक जलोक तुल्य जोक। एक बार चिंबड़ी जाएंगी जोक था छाड़ना मुश्किल जाने खून ले चूसी टेढ़े भी होता है, कई लोग बुरे काम छाटे नहीं, ज्ञान बढ़वा दिया कथा सुन ले रही याद भी है जी। सचिद्र कुंभ, एक जो है फूटे गड़े के समान है, ऊपर से पानी डालो नीचे से, वे कितना भी सुन लो, कोई कुछ पल्ले नहीं पड़ा ना से, पल्ले तभी पड़ेगा जब हम उसको मान के चलेंगे भाई, विश्वास करेंगे तभी मिलेगा ज्ञान। जब मनना कि बस करना अभी तो उसका भी कोई महत्व नहीं है जी। एक शिलोपमास, एक क्या चौधवा पत्थर की श्रेणी का, वो भी बड़ा अच्छा है। विज्ञान के मामले में पत्थर बोलो, पत्थर मैंने विज्ञान है तो ज्ञान ही है, खूब मतलब उसको विश्वास कर लिया, जहाँ भी सुना एक बार सुन लिया याद हो गया, वो है बड़ा ज्ञान। और शिलोपमास से सुधरा हुआ मतलब पत्थर को जहाँ से आप छीड़ी थोड़ी लगाएंगे ना वो बेस्ट सही रहेगा अटल। एक श्रोता है सभी भी अटल है, उसको विश्वास है भगवान का, जहाँ भी जाएगा कथाएं सुनेगा और उसको अपने जीवन में डालेगा। तो वही ऐसा ऐसा जो है यहाँ जो श्रोता की बात लगी भी, ब्रह्मा विष्णु और माता पार्वती जो है शिव जी के मुंह से आज की कथा को सुन रहे हैं। तो आज से क्या है, हम तो छोटे मोटे प्राणी है भाई संसार के। और अब विष्णु ने जब इस कथा को शिव जी से सुना तो उन्होंने बड़ी भारी जो है शिव जी की महिमा की। और शंकर भगवान ने उस वक्त माता पार्वती से, ब्रह्मा से और विष्णु से अपने 10 विध व्रत बतलाए हैं कि मेरे मुख्य जो व्रत है संसार में वो 10 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से है प्रति अष्टमी, प्रति अष्टमी में जो 8वीं तिथि है वो चाहे शुक्ल पक्ष की है चाहे कृष्ण पक्ष की है, वो भी शिव जी का व्रत किया जा सकता है। उसको कहते हैं नक्त भुक्त। नक्त भुक्त मैंने दिन में हम व्रत करते हैं, रात को खाना खा लेते हैं अर्घा दे के, उसका नाम है नक्त भुक्त। और लेकिन जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसमें भोजन त्याज्य है, अगले दिन नहीं करना चाहिए। और शिवरात्रि का भोजन भी जो है अगले दिन ही है। बाकी अन्य एकादशी है, और एकादशी तो सुनी है सब ने, वो कई कई उसका व्रत भी करते हैं, व्रत तो थे कई प्रकार के। तो ऐसे ऐसे जो 10 व्रत बतलाए भगवान ने और उनका वर्णन किया शिव जी भगवान ने अपने मुंह से। और तब उन देवताओं ने कहा कि हे नीलकंठा, हे महादेव, आपको बारंबार प्रणाम है। और हे शिव जी, मैं आपका प्रिय हूँ और मैं शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। ये श्रेष्ठ, आपकी अनुकंपा से मुझे शिवरात्रि का कथा जो है सुनने को मिल जाए। तो इस प्रकार स्मरण पूर्वक जो है सामग्री इत्यादि का संग्रह करना चाहिए, जैसे पूजा पाठ की सामग्री होती है और शिवलिंग की पूजा भी करनी चाहिए है जी। और याद रखना चाहिए कि शिव जी के जो पूजा है वो वेदी के नीचे बैठ के करनी चाहिए। जो जजमान है उसका मुख पूर्व दिशा में हो, जो सुनाने वाला पुरोहित है उसका मुंह जो है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ये 20 में लिखा हुआ है देखो। और मंत्रोच्चार पूर्वक जो है भगवान को अर्पण करना चाहिए पूजा सामग्री। और शिवरात्रि में नृत्य गायन वादन इत्यादि करना चाहिए। और रात का जो प्रथम प्रहर है उसमें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और उस समय जो है ओम नमः शिवाय का जाप इत्यादि भी जो है वो किया जा सकता है। जैसे जैसे भगवान का भजन हमको आता है वो करना चाहिए।
तो पूजा प्रतिष्ठा तो यहाँ हो गई। ये विधान ही बतलाया इस अध्याय में, भाई जितने भी हमने उपचार किए, कलश से लगाए, ये सब जो है इसमें वर्णित है, मतलब ये कैसे कैसे करना है। और अगले दिन जो है स्नान इत्यादि करके हवन है जी, जो जो हमारे पास उपलब्ध है वो दान पुण्य इत्यादि करने चाहिए। और फिर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें और सांगोपांग जो है शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो उमापति महादेव की। अध्यायः ऋषि उवाच सूक्ते वचनं श्रुत्वा परमानन्दं वयं गताः विस्तरात् कथय प्रीत्या तदेव व्रतम उत्तमम। भगवान शिव की जो अद्भुत महिमा है, जब सौनकादि ऋषियों ने सूत के मुंह से सुनी तो बड़े गदगद हुए जी, बड़े प्रसन्न हुए, आनंद को प्राप्त हुए। और सूत ने बोला कि हे ऋषियों, सावधान होकर आप लोग सुनिए, मैं एक ऐसी पौराणिक कथा कह रहा हूँ जो कि विष्णु भगवान ने नारद को सुनाई थी। अब ये आई कथा आज की शिवरात्रि की। वैसे ना अब तक मातम में चला था, तो भाई ये ऋषियों एक ऐसी कथा है जो विष्णु ने स्वयं नारद को सुनाई थी। आज मैं उसी कथा को तुम्हें सुनाता हूँ। तो अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक व्याध था। व्याध मैंने जो मतलब शिकार इत्यादि करते हैं जीव जंतुओं का, पशुओं का, पक्षियों का, उसे व्याध बोलते हैं। और उस व्याध की कथा को जो आज सुनता है उसके समस्त पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और वो व्याध जो था वो एक डाकू भी था, डाका भी मारता था। जाकी गई है तो ये सब तो कोई दवाई थी जी, इसको क्यों चाहिए? अच्छा चलो थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ी आधा घंटा ये थी तो कंबल खाई थोड़ा पानी लिया कंबल से पड़ता नहीं इसको कंबल नहीं चाहिए। ये सब तुझसे बैठा, ये सब मत लिया दिया ना, जा बेटे लिया पानी तो ले सो देखी तू थोड़ा बहुत सा आज ही सुनो जी, सुनो कथा। बोलिए उमापति महादेव की। तो जी एक व्याध था, वो जो है शिकार करता था जीव जंतुओं, और वो जो है जीव जंतुओं को मार करके अपने परिवार को पालन पोषण किया करता था। और व्याध शिकार शिकारी और डकैत भी था। एक समय की बात है कि शिवरात्रि का दिन था और व्याध जो है अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था अपने घर में। और परिवार वालों ने कहा भाई देखो 2-3 दिन हो गए तुमने कुछ नहीं लाया हमारे को खाने के लिए बोले, और बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ ना कुछ बोले खाने को ला भी परिवार वाले। और हमें तो व्याकुल कर रही है बड़ा भाई। तो ठीक है जी, व्याध ने क्या किया, अपने हाथ में जो है अपना धनुष बाण दिया उसने, और क्या करना गया, शिकार करने गया। और बोला कि चाहे मुझे आज कोई हिरण मिल जाए, पक्षी मिल जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, बोले मार के ही लाऊंगा। और खूब खाना बोले माँ जा अपने टबर सोची के गया, बोली के कोई नहीं बोले तुझे करा इंतजार, मैंने आ बोले कुछ ना कुछ मार के भाई। कथा है कैसे भी समझ में आनी चाहिए आदमी की है। अच्छा तो उसको क्या पता, वो तो बेचारा मतलब दुरात्मा था, उसको क्या मतलब पूजा पाठ क्या होता है, शिवरात्रि का व्रत भाई आज शिवरात्रि का दिन है, ऐसा पता नहीं था उसको व्याध को। और व्याध जो है चला गया दूर जंगल में हेरा करने के लिए। चलते चलते जो है उसको क्या हुआ, संध्या आ गई। संध्या मैंने गज्जर त्रकाल बेला, न दिन न रात, और दिन और रात का मिलन मैंने संधि। और संधि के समय क्या होती है, संध्या, मतलब उस समय हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। चाहे यहाँ सबले धूप दीप नहीं है, कहीं भी बैठे मन में याद कर लो भगवान को। गज्जर की बेला में और गज्जर मैंने गुजर गया, आज का दिन गुजर गया। और संध्या की बेला मैंने संधि मिलन, किसका, दिन और रात का मिलन, ना तो पूरा अंधेरा होता ना पूरा दिन होता, से बोले गज्जर आ गई उसको बोलते हैं। उस समय जो भगवान को याद करता है उसकी पूजा जो है बड़ी भारी मानी जाती है मन से। चाहे हमारे पास धूप दीप नहीं हाथ में, शाम को जो है भगवान को और सवेरे हमेशा याद करना चाहिए। ये दो बेलाएं जो है बड़ी भारी मतलब
अच्छी है भगवान को याद करने के लिए। तो संध्या की बेला आई, वो बड़े बार दूर चला गया ब्याह, और एक मतलब जंगल था, और वहाँ जंगल के पास पानी बह रहा था एक तालाब से, और पत्थर थे वहाँ पड़े, पानी बह रहा था, पत्थर पड़े हुए थे, और उसको मिल गया कि बिल का पेड़ उस ब्याद को। और उसने क्या दिमाग लगाया, अभी ओहो यहाँ तो पानी भी है और तालाब भी है बहुत बड़ा, पानी भी बह रहा है, यहाँ कोई ना कोई जानवर जो है जरूर पानी पीने आएगा, क्यों ना मैं अपना सामान लेके छुप जाता हूँ पेड़ के पीछे। जैसे ही मुझे कोई मतलब हेड़ा दिखाई देगा, उसको फट से मैं बाण चलाऊंगा और वो खत्म हो जाएगा। आज तो मैं मतलब खूब मतलब शिकार करूंगा यहाँ। और जाके बिल के पेड़ के पीछे छुप गया, और धीरे धीरे देखते ही देखते अंधेरा होने लगा, और बिल के पेड़ में ही चढ़ गया, पेड़ में चढ़ गया जाके। और जैसे ही वो बिल के पेड़ में चढ़ गया, तो क्या होता है वहां कि कुछ ही देर बाद जो एक हिरनी आती है, मृगी मतलब हिरनी आती है पानी पीने के लिए। वो तो बड़ा भारी प्रसन्न हुआ है, बोले आज तो मजा आ गया। हा उसने क्या किया कि जैसे हिरनी तालाब के पास आई पानी पीने के लिए, उसने अपना धनुष लिया, धनुष में अपना तीर लगाया, और उसने जैसे ही तीर को खींचा, महाराज एक टहनी जो है उसके बाजू से ही लगी, बिल की पेड़ की टहनी ली, और टहनी से जो है पत्ते गिरने लगे, और कहा जहाँ वो पत्थरों के ऊपर से पानी बह रहा था, बोले जितने कंकड़ उतने शंकर। ये रियल बात है। जलधारा शिव प्रिय, नमस्कार भानु प्रिय। भाई शंकर भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है, तो बार बार पानी उठाओ और नहाओ उसको जल से। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए टाइम नहीं है धोखन, लेकिन बार बार बेवजह चलते फिरते उसको प्रणाम करो, प्रसन्न बिल्कुल। जैसे हमारी अपनी चॉइस की चीजें, किसी को कोई पसंद है, किसी को ये खाना पसंद है, वो है, ऐसे देवताओं की भी चॉइस होती है। अलंकार तो विष्णु प्रिय, विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है तो क्या अलंकार मैंने सज धज के और पवित्रता में, और मतलब गंदगी कीचड़ नहीं होना चाहिए, मतलब विष्णु भगवान के पास बिल्कुल भी मैल नहीं फैलना चाहिए, वो तब प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी। और ब्राह्मणा नाम तो मोदकम प्रिय, ब्राह्मणों को क्या प्रिय है, मोदक। मोदक मैंने लड्डू है नहीं होता भाई, सेवा शुश्रूषा बढ़िया बढ़िया खाने में मिली गया, जजमान्य खूब सेवा करती, ब्राह्मणा रही भक्ति से, ये ना लिख रहा शिव जी की जल है। तो उसने तो अनजाने में बाजू पीछे किया, उसको क्या मतलब यार शिवरात्रि, उसने तो हिरनी को मारना था, लेकिन जैसे ही वो पत्ता जो है उस पत्थर में नीचे गिरा जहाँ से पानी बह रहा था, उसकी आवाज आई उस पत्थर से, उस पत्ते के गिरने की भी आवाज हुई। देखो जबकि पत्ता पानी में है तो पत्थर में आवाज नहीं आती, पत्ते की कहाँ आवाज आएगी, लेकिन उस पत्थर से भी आवाज आने लगी, और उस आवाज के प्रभाव से जो हिरनी है वो उस ब्याद को देखती है पेड़ में, ओ हो कौन है तू भाई, क्या चाहता है। तब उस ब्याद ने बोला कि भाई मेरा परिवार जो है बड़ा बड़ी भूखा प्यासा है पीछे, मेरा काम है हिरा इत्यादि करना, शिकार करना, और मैं जो आज तुझे खत्म कर दूंगा और अपने परिवार को खिलाऊंगा। तो देखो उस हिरनी ने क्या जवाब दिया उसको, उस ब्याद को जवाब दिया हिरनी ने, अगर मेरा शरीर जो है किसी के खाने के काम आ जाए तो मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ, बड़ा भारी पुण्य होगा मेरा। मैं खेती बाड़ी नहीं करती, घर नहीं बना सकती आदमी की तरह, चढ़ाई नहीं जानती मैं, चलाई नहीं जानती मैं, तो मृग की योनि में हूँ, हिरनी हूँ मैं, और घास खाती हूँ। अगर मेरा शरीर किसी के काम आ जाए, किसी की भूख मिट जाए, तो मेरा इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता, परोपकार नहीं हो सकता। और उसने एकदम जो है उस ब्याद को जवाब दिया, उस हिरनी ने, बोले भाई देख ब्याद, बोले मैं कसम खा के कहती हूँ, उसने कई प्रकार की सौगंध खाई, वहाँ प्रतिज्ञा की, बोले सौगंध खाई। उसने बोला कि मैं तेरे से एक प्रार्थना करती हूँ। ब्याद बोले बोल क्या क्या चाहती है। बोले देख भाई मेरे बच्चे हैं, बोले घर में छोटे छोटे, मैं उन बच्चों को जो है अपनी बहन के पास छोड़ाती हूँ, दूसरी हिरनी के पास, और फिर मैं आ जाऊंगी वापस बोले लौट के, और तेने मेरे को मार देना तीर से और खिला देना अपने परिवार को। लेकिन ब्याद तो बोला चिंताड़, उसने कहाँ विश्वास करना था, उसको विश्वास नहीं हुआ पहले तो, फिर भी उसने जो कई प्रकार की सौगंध खाई, और उस ब्याद को थोड़ी सी बुद्धि आई, हल्की सी दया आई, उसमें पूरी दया नहीं आई, उसने जो कसमें खाई ना, लेकिन दया आई कहाँ से, वो जो बिल का पत्ता उसके बाजू के हिलने से बहते हुए पानी में जो पत्थर था उस पत्थर में गिरा, उसमें शिव जी ने जो उसको अपनी भक्ति मान लिया, मतलब अनजाने में की हुई भक्ति। ब्याद को नहीं पता कि ये पानी क्या था, शिव जी क्या था, शिवरात्रि क्या, लेकिन गीता में इस चीज का प्रमाण दिया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि अपि चेद सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा, कि हे अर्जुन धोखे से भी अनजाने में भी अगर कोई चंडाल से चंडाल व्यक्ति
दुराचारों मैंने दुराचारी अगर मेरा नाम ले लेता है तो वो भी मेरी नजर में जो है भक्त कहलाने के योग्य है, और उसको भी मैं सजन बना देता हूँ। वो सजन है मेरी नजर में जो मेरा नाम लेता, चाहे ऐसे या पापी हो, ऐसा बोला भगवान ने गीता में। तो ठीक है, उसने उसकी शर्त मान लीजिए, ब्याह दी, जल्दी आना बोले, अपने बच्चों को सौंप दे अपनी बहन को और जल्दी आना। अब वो जो हिरणी है वो तो चली गई मतलब वहां से, और अपने बच्चों को अपनी बहन के पास सौंपने के लिए। लेकिन कुछ ही देर में एक और हिरणी आई वहां से, उसने देखे निशान पड़ी वहां भी हिरणी के खूर के, यहाँ जरूर पानी होगा। पानी की तलाश में दूसरी हिरणी आई, और जैसे ही दूसरी हिरणी आई फिर ब्याद ने जो है मतलब वो तीर जो है अपने धनुष में कसा, और उसका बाजू से टेढ़ी से टकराता है, बिल की टेढ़ी से, और नीचे पत्थर से होता हुआ पानी बह रहा था, और बिल का जो पत्ता है वो पत्थर में गिरता है, और उसकी थोड़ा आवाज होती है, और वो दूसरी हिरणी भी डर गई। वो भी ब्याद की तरफ देखती है, बोले क्या चाहता है भाई, कौन है तू? तब उसने बतलाया कि मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ, और मेरे घर में जो है मतलब मेरे बीबी बच्चे भूखे हैं, मैं तुझे मारूंगा और अपने परिवार को खिलाऊंगा। उस हिरणी ने भी उसको जवाब दिया, बोले कोई बात नहीं, बोले ठीक है भाई खा लेना, बोले कोई चक्कर नहीं। उसके मन में भी ऐसा भाव आया, ना जाने किस कर्म के करके मैं हिरणी बनी हूँ, आज मेरा शरीर जो है किसी के भले के लिए काम आ रहा है, परोपकार के लिए, लेकिन मैं भाई इससे, उसने भी ब्याद को अपनी व्यथा सुनाई। बोले बात ऐसी कि मेरे घर में जो है मेरे मतलब बच्चे हैं, उनको मैं अपने पति को सौंप के आती हूँ, अपने बच्चों को, और फिर तू मुझे मार के खा लेना ना। ब्याद ने बोला अब तो एक गई, बोले से नहीं आई हट्टी की, अब तू जाना, तू होना कर दी। और गीता बोलती है कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करस्ती। ममे वांसो माम जम अंश, हे अर्जुन संसार में जो जीव है वो मेरा अंश है। मांस शब्द बना कहाँ से? ममे वंशो जीव लोके माम जमा अंश, भगवान के अंश है हम सब मालूम। तो क्यों मांस खाते हैं? मांस भक्षणम सुरापानम पंडित यह सर्वथा वर्जितम। जो पंडित लोग हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी जन है, उसके लिए दारू इत्यादि पीना और मांस का जो भक्षण करना है वो सर्वथा त्याज्य है, नहीं खाना चाहिए मांस मछली का, जीवों का। और ऐसा ऐसा उस दूसरी जो हिरणी थी उसने भी उससे प्रार्थना की, और उसने भी कई कसमें खाई। बोले भाई जो बड़े से बड़ा पाप होता है वो लगे मुझे, अगर मैं झूठ बोलूँ तो मैं अपने बच्चों को अपने पति के हवाले कर देती हूँ, फिर मैं आ जाऊंगी और तूने मुझे खा लेना। बोले ठीक है जी। अब दूसरी हिरणी भी चली गई, लेकिन उस वक्त क्या था, दूसरी हिरणी के टाइम पे जब वो आ रही थी, उसके बाजू से वो पत्ता जो गिरा था ना, मतलब शिवलिंग के ऊपर, ये पत्थर के ऊपर जितने कंकड़ उतने शंकर, तो मतलब वो भगवान शिव जी ने दूसरे प्रहर की पूजा स्वीकार की थी उस ब्याद की। लेकिन ब्याद को नहीं पता आज क्या हो रहा है मेरे साथ, वो तो मतलब शिकार के चक्कर में था। लेकिन पत्ता टहनी हिली बिल के पेड़ की, पत्ता गिरा पानी में, पत्थर में, और यहाँ शिव जी उसका थोड़ी देर में भला करने जा रहे हैं, उस ब्याद का उसको निशान बनाने जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि दूसरे प्रहर की पूजा हुई। अब तीसरी बार जो है फिर मतलब एक हिरणी आई, चलती चलती आई, और ब्याद की वही हालत, उसने फिर वो वह तीर जो है मतलब अपने उसमें धनुष में कस लिया, और उसको मारने ही वाला था, लेकिन वहां से वो टेढ़ी हिली, बिल का पत्ता जो है पत्थर के ऊपर गिरता है, पानी बह रहा है, और शिव जी ने उसको अपनी तीसरे पैर की भक्ति से विचार कर दिया। तो त्रीजा पैर लग गया, धोखा नहीं, चंडाल वहाँ आदमी बनाइए आज है। और भाई